क्लास 9 का जो सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, उसका जो बुक है, उसका चैप्टर 4 हम लोग देख रहे हैं, आज नोट्स देख रहे हैं। लेकिन इसका शुरुआत जो करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है बुक से चालू करेंगे कि बुक में जो ये चैप्टर का नाम वर्किंग इंस्टीट्यूशन, कैसे संस्थाएं काम करती है। पिछला चैप्टर हम लोग देखे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कैसे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है, जो राजनीति है, कैसे चुनाव होता है और चुनाव के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इंडिया में कैसे जो सरकार कैसे काम करता है कोई भी, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस नोट्स के थ्रू देखेंगे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या याद रखना है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं जो इसको एक स्टोरी है, एक जो कानून है, एक जो ऑफिस मेमोरेंडम, उसको समझते हैं कि हाउ इज़ मेजर पॉलिसी टेकन, कैसे जो बड़ा बड़ा पॉलिसी है उसको टेकन किया जाता है। तो यहाँ पर एक शुरुआत जो चर्चा करता है गवर्नमेंट ऑर्डर से है। तो ये जो आप ऑर्डर पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑर्डर पेपर, ये जो नंबर्स है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया इतना, तो ये और इसका जो मेक मुद्दा है कि 27% रिजर्वेशन ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसको हम लोग ओबीसी भी जानते हैं। और इसको 13 अगस्त जो है 1990 को ये एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के थ्रू, अगर इसको देखेंगे तो वहाँ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उसने एक जो ऑफिसर्स है, ज्वाइंट सेक्रेटरी किसका, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसने एक ऑर्डर को साइन किया, इस ऑर्डर को। और इसका एक ही मकसद था कि, और ऐसे तो जो सरकार है इशूज़ बहुत सारा 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे को, हर दिन ऐसा 100 ऑर्डर इशू करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे इसको जो ग्रीन से जो आपके बुक में देखेंगे इसको हाईलाइट किया गया है 27% रिजर्वेशन, ये मेन था। तो ये आया कैसे, क्यों, इसको कौन साइन करता है। तो दिस ऑर्डर announces a major policy decision. It said that 27% of the vacancy in civil post and services under the government of India, कि भारत सरकार के द्वारा जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको 27% रिजर्व होगा। इससे पहले जो बेनिफिट होता था जॉब के लिए अगर देखेंगे तो द बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन वाज स्टिल अवेलेबल ओनली द SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SCBC, इसको याद रखिएगा, वाज इंट्रोड्यूस, इसको था। तो इसका मकसद था कि दिस कोटा ऑफ 27% जॉब रिजर्वेशन था। तो कौन कौन डिसीजन किया, हु टेक द डिसीजन, हु डिसाइड टू इशू द मेमोरेंडम। क्या एक जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको साइन कर देने से वो हो गया, नहीं, ये बहुत बड़ा एक फंक्शंस होता है। और इसको कैसे कैसे होता है, जैसे एक देश में, हमारे देश में आप देखे होंगे कि सबसे ऊंचा होता है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। इसको याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि एक स्टेट मैंने देश का होता है और एक सरकार का ये होता है। लेकिन जितना एक्चुअल एक्सरसाइज होता है ऑल गवर्नमेंट पावर्स है एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। और पार्लियामेंट जो होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, इसमें 2 हाउसेस होता है, लोकसभा राज्यसभा, जैसे आप पहले ही पढ़ाए होंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर को जो सपोर्ट होना चाहिए, वो नेता होना चाहिए, लोकसभा का जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको सपोर्ट होना चाहिए। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं तो उसको 309 उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, वो सपोर्ट है। साथ में जो NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके भी उसको सपोर्ट है। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम आया कैसे, क्या वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साइन करती है उससे या नहीं। तो ऑफिस में मेमोरेंडम वाज कल्मिनेशन लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, कि बहुत सारा घटना मिला के हुआ। कैसे हुआ, तो 1979 में एक जो गवर्नमेंट उस समय मोरारजी देसाई थे, उसने एक कमीशन बैठाया। कभी भी कोई कानून बनता है, कोई भी जांच होता है तो उसके लिए एक कमीशन बैठा दिया जाता है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखेंगे तो उसका कमीशन बैठा था। तो कमीशन बैठाया गया कि आप जांच करिए, और उसका जो कमीशन था उसका अध्यक्ष थे BP मंडल, और उनसे इसलिए इसको कहा गया मंडल कमीशन। उनसे क्या कहा गया, उस कमीशन को क्या जाँच करने कहा गया, तो इट वाज आस्क्ड, उनसे कहा गया टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया, कि उसको पता करना कि जो कौन कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इंडिया में, और सिफारिश करना रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो कमीशन था जो 1979 में बना था। तो कमीशन जो अपना रिपोर्ट है 1980 में देता है, और वो अपना जो बहुत सारा सिफारिश देता है, और उसी सिफारिश में एक था कि वन ऑफ दिस वाज द 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व बाय द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, कि 27% उसको रिजर्वेशन होना चाहिए। और इस जो रिपोर्ट का था इसको पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। सोचिए 1979 में रिकमेंडेशन, ये कमेटी बना, 1980 में रिकमेंडेड कर दिया गया, और आप देख रहे हैं कि 1990 जो भी 13 अगस्त को इसको
एक ऑफिस में निकला, तो टाइम देखिए कितना लग गया, 11 साल। तो सेवरल ईयर्स मेनी पार्लियामेंट्री, बहुत सारा सरकार आई, पार्टी आया, उसने डिमांड किया इस कमीशन को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। लेकिन जब चुनाव हुआ 1980 में लोकसभा का, तो वहाँ से जो मैनिफेस्टो था जनता दल का, जो घोषणा पत्र था, उसमें बताया गया था कि अगर आप हमको वोट देंगे तो इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट, कि मंडल कमीशन को रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। और इसीलिए जनता सरकार जब सरकार बना तो उसका जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उसने इस तरह का स्टेप लिया, उसको लागू किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कानून मतलब कि अस्तित्व में आया। तो यानी जो देख रहे हैं कि इसको कैसे कैसे हुआ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो राष्ट्रपति है उसने एड्रेस किया पार्लियामेंट में और कहा कि मंडल कमीशन को लागू किया जाएगा। 6 अगस्त को 1990 को यूनियन गवर्नमेंट जो एक फॉर्मल डिसीजन लेता है सिफारिश का कि इसको लागू करना है। नेक्स्ट डे विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, उसने जो संसद को घोषणा करता है दोनों हाउस में कि इस तरह के स्टेटमेंट को, जैसे अभी आप देखे होंगे कि 370 जो आर्टिकल था, तो जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी घोषणा किया राज्यसभा में। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और डिपार्टमेंट को भेजा गया और वहीं पर इसको साइन हुआ इतना तारीख को 13 अगस्त को, और उस तरह से लागू हुआ। आगे चल कर उसको चैलेंज किया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से भी इसको सही माना गया। तो इस तरह से ये काम होता है, और इस तरह से हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नोट्स को देखेंगे। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र में, रिप्रेजेंटेटिव हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर बिकॉज हैव टू वर्क विथ एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन, कि नियम कानून उसको मानना है। अब कौन कौन इसमें होता है, तो लेजिस्लेटिव होता है, कार्यपालिका, ये सॉरी व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मेजर डिसीजन, तीनों होता है। क्योंकि लास्ट में देखे हो कि वहाँ पर जुडिशरी भी चले गया था, केस कर दिया था सब, लेकिन 2-3 साल लगा फिर इम्प्लीमेंट होने में, जब जुडिशरी ने जजमेंट दिया कि सही है। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जो हम लोग देखे, और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो हम लोग देखे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और एक्सरसाइज रियल पावर इन द मोस्ट डिसीजन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा, तीनों है। तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर